महाकाल है, उनके भक्त को क्या परेशानी हो सकती है। अब तो इधर गंगा मैया उसे मारने का प्रयत्न करती हैं और भोले बाबा बचाने का प्रयत्न करते हैं। लहरों में शीतलता है तो नीचे का शरीर गंगा मैया ने अंबालिका का गला दिया, लेकिन ऊपर जितना शरीर है ओम नमः शिवाय का जाप करती है, वो शरीर आज भी विद्यमान है और जीवित है। जिसका आधा शरीर गल गया हो वो जीवित कैसे रह सकता है। लेकिन भोले बाबा की कृपा है कि वो आधा शरीर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। अब तो समय व्यतीत होने लगा और जब समय अधिक बढ़ गया तो मन ही मन अंबालिका परेशान होने लगी। अब तो नीचे का शरीर भी नहीं रहा, लेकिन भोले बाबा अब भी मुझे दर्शन नहीं देते। अब क्या होगा। फिर गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया, गुरुजी कहाँ है आप। क्योंकि कोई भी कष्ट होता है तो व्यक्ति उसी से कहता है जो जानता है, ये मेरे मन की व्यथा जान लेता है। और गुरु और चेले का ये ऐसा संबंध होता है कि गुरु चेले की हर प्रकार दुख से दूर करने के उपाय को करना चाहिए, और यही गुरु का परम कर्तव्य होता है। जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए वही गुरु है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। खाली धन लेने वाले जो गुरु होते हैं वो रोनो नरक के गामी होते हैं। अब तो इधर जब मन में विचार किया और समय व्यतीत हुआ, देवर्षि नारद ने कहा, पुत्री तुम व्याकुल मत हो, तुम व्याकुल मत हो। आखिर तेरे सामने भगवान को एक दिन आना ही पड़ेगा, और वो समय आज आ गया। क्योंकि अतिशय रगड़ करई जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से हो। आज का जो दिन है, उस समय की जो घड़ी है बड़ी सुहावन है। इधर मैया अंबालिका ध्यान करती हैं और उधर भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं कि आज मैं अंबालिका को वरदान देना जा रहा हूं। आखिर उसके सामने और प्रगटे श्री भगवान, बोले बेटी मांग ले जी चाहा वरदान। भोले बाबा कहने लगे, पुत्री मांगो क्या चाहती हो। कहा, भोले बाबा आप मेरी हालत तो देख ही रहे हैं क्या हो गई, लेकिन अब भी मुझ में जिद वही है। मैं बाबा भीष्म की मृत्यु का कारण बनकर ही रहूंगी, चाहे मुझे ये शरीर भी परित्याग करना पड़ जाए। भोले बाबा ने कहा, योम अस्तु, पुत्री ऐसा ही होगा, क्योंकि तूने जो जिद पकड़ रखी है उसके लिए तो तूने कुछ नहीं देखा, अपने शरीर की आहुति तक दे डाली, तो अब तो वरदान बनता ही है। कोई बात नहीं पुत्री, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कर्म करना पड़ेगा। कहा, बाबा मैं उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए दुनिया का कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूं, आप आदेश करिए। कहा, मैया इस शरीर को आपको परित्याग करना पड़ेगा, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा गल गया, आधा गल चुका है मैया, ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैया ने कहा, भोले बाबा शरीर की तो बात क्या, ये आत्मा आपके चरणों में मैं न्यौछावर करती,
आपने मुझे वरदान दे दिया, अभी तक किसी ने ये वरदान नहीं दिया था कि आप बाबा भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आपने वरदान दे दिया तो आपके कदमों पे ये शरीर, ये आत्मा सब ने उछावर। भोले बाबा वरदान देकर चले गए और इधर मैया ने शरीर छोड़ दिया। भैया 4 हट खराब होते, बाल हट, राज हट, योग हट और त्रिया हट। छोटा सा बच्चा है, यदि किसी चीज के लिए मचल गया तो वो तुम कहीं से अरेंज करो, लेकिन वो देना पड़ेगा। एक बार यशोदा मैया की गोद में कन्हैया मचल गए। चंद्रमा को देखते हैं और मचल गए, मैया मैं ये खिलौना चाहता। मैया इधर उधर बकाती हैं, लेकिन नंदनंदन यशोदानंदन रोना प्रारंभ कर दिया, मैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यही खिलौना लूंगा। मैया परेशान हो गई। अनेक अनेक प्रकार के खिलौने देते हैं, गोविंद भगवान फेंक देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए मैया। सो मैया मोरी चंद खिलौना ले हो, मुझे चंद्रमा ही चाहिए। सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, सो मैया मोरी खिलो पटुक है जैसो ऊपर खिलो, खेलन को मैं ले हूँ, तो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हूँ। तो आज बाल अवस्था में जब नंद नंदन यशोदानंदन हठ ठान गए तो मैया ने क्या किया, एक कटोरे में जल लिया और उसको छत पे रख दिया। उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, मैया कहती हैं लाला ये देखो चंद्रमा इस थाली में आ गया। तो आज मैया हठ ठान चुकी हैं, अपने प्राणों की आहुति प्रसन्न मन से दे रही हैं, लेकिन एक अरदास है, प्रभु मैं इसकी मृत्यु का कारण अवश्य बन जाऊं। प्राणों को त्याग दिया मैया ने, और वही महाभारत के युद्ध में शिखंडी का स्वरूप लेकर के आया है। तो बाबा जानते हैं कि ये पहले जन्म का कौन है। गंगा मैया के आशीर्वाद से शिखंडी के स्वरूप में आया हुआ व्यक्ति, उसे भीष्म बाबा जानते हैं कि पहले के जन्म की स्त्री है, और पुरुष तब भी नहीं था। जब शिखंडी का जन्म हुआ तो पुरुष वो तब भी नहीं था, नपुंसक के स्वरूप में उसका जन्म हुआ था। लेकिन हुआ क्या, ये बात रानी ने छुपा ली और सबको आदेश किया कि मुझे पुत्र धन की प्राप्ति हुई, सिर्फ शरीर से पुत्र लग रहा है, लेकिन पुरुष का जो पुरुषत्व होता है वो शिखंडी में नहीं था। जब विवाह कराया गया शिखंडी का, तो शिखंडी की जब पत्नी आई तो समय व्यतीत होता गया, वो महलों